रवि, अभी हम एक ऐसे कांग्रेस युवा नेता के पास है जो कि आज कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिए हैं। 32 साल की एज में इन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा और पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी को हर जिले में मजबूत किया। और आज क्या नौबत आ गई कि इस युवा कांग्रेस नेता ने पार्टी से सभी चीजों से, सभी पदों से इस्तीफा सौंप दिया है। कारण यही हमारे साथ अविनाश झा जो है पूर्व एमएलसी प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सर, क्या वजह हुआ कि आपने आज एक इस्तीफे की घोषणा कर दी? क्या वजह हो गई थी सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी अब किसी के हाथ की कठपुतली बन के बिहार में रह चुकी है जी। कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुकी है बिहार में। और बिहार कांग्रेस को अब लालू यादव चला रहे हैं, कांग्रेस नहीं चला रही है। मतलब जो सीट बंटवारा लेके 2024 में जो भी प्रतिक्रिया आ रहा था, क्या इससे नाराजगी हो कि आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? बिल्कुल, आप समझिए, जिस शख्स ने 9 साल की पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में, वो भी आला कमान में जाके, आला कमान के सामने जाके पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कर दिया। उस आदमी ने गठबंधन धर्म के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, कुछ भी नहीं बचा उनके पास, उनको अधिकार नहीं दिला पाई। कन्हैया कुमार जैसे जो रनर रह चुके हैं बेगूसराय में पिछली बार सीपीआई से, उनको आप टिकट नहीं दिला पा रहे हैं। कहीं आरजेडी पार्टी ने ऐसा तो गठबंधन के साथ नहीं किया कि जब टिकट बंटवारा हुआ ही नहीं बिहार में, और वो अपने जितने प्रत्याशी थे कांग्रेस से पहले ही तय होने से पहले अपने सारे क्षेत्र में वो पार्टी को उतार दिए थे। क्या उस समय कांग्रेस पार्टी चुप क्यों थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को हमेशा डर रहता है, कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, ठीक है। और ये जब तक लालू यादव के साथ टांग में टांग मिला के चलेंगे, इनका जनाधार बनेगा भी नहीं बिहार में। इनको 40 के 40 सीट पे अकेले खड़ा होना चाहिए था। और अगर ये काम भी ये नहीं करते तो कम से कम पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे लीडर की एंट्री तो करवा देते बिहार में। अगर संसद में जब कन्हैया कुमार बोलेगा, उसका क्या होगा लोगों में, ये सोचने की जरूरत है। अखिलेश सिंह ने तो पार्टी को बेच दिया है, उन्होंने तो हर सीट पे समझौता किया लालू यादव। कांग्रेस हमेशा से जो युवा नेता होते हैं, जो लगातार, जैसे आप जैसे युवा नेता कन्हैया कुमार हुए, और जो पप्पू यादव, पूरा बिहार में अभी न्यू जनरेशन में जो राज करने वाले युवा नेता, और अपने पार्टी की जो विलयता है, मतलब विलय कर दिए कांग्रेस पार्टी में, कि वो कांग्रेस को बहुत बड़ा मतलब खड़ा करने वाले थे बिहार के अंदर, और उनको भी टिकट नहीं दिया गया। क्या मतलब ये कांग्रेस के लिए? ये तो क्लियर है जी। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो कमजोर होगी आरजेडी, इसमें कतई दो राय नहीं है जी। और उसके बाद अगर आरजेडी कमजोर होती है तो वो कभी नहीं चाहेगी आरजेडी की कांग्रेस मजबूत हो बिहार में। क्यों कन्हैया कुमार की एंट्री होगी? क्यों पप्पू यादव ग्रास रूट पे काम करने वाले नेता है, कन्हैया कुमार को पूरा देश जानता है। तो ये जब इस तरह के नेता की एंट्री बिहार में होगी तो कांग्रेस जमीन से उठेगा, और ये चीज लालू यादव और उनका बेटा कभी नहीं चाहता। आपने जब इस्तीफा दिया तो क्या आपने बिहार के आला कमान, चाहे जो केंद्रीय आला कमान है, उनसे कोई नेता आपसे बात की कि अविनाश जी, आप इतने अच्छे नेता कांग्रेस के हैं और अपने क्षेत्र में भी है, फिर इस्तीफा? क्या अभी तक कोई कॉल आपको इस्तीफा के बाद आया? हमारी बात हुई है जी। हमारी बात 2 दिन पहले प्रतिमा दास जी विधायक जी से हुई थी जी, और भी लोगों से, पटना में जो दल के लोग उनसे हमारी बात हो रही थी जी। तो हमने उन्हें क्लियर कर दिया था कि अगर कांग्रेस में अपनी इज्जत बचाने की क्षमता बिहार में नहीं है तो वैसे पार्टी में रह के और उसका नेतृत्व करके हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आज कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाई बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पप्पू यादव के लिए आला कमान तक का भी मुंह नहीं खोला गया बिहार में। तो जब अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाई जो पार्टी, उस पार्टी में फिर क्या भविष्य हो सकता है, वो भी किसी युवा का? फिर तो आप आरजेडी में चले जाओ, फिर तो आप किसी और दल में, जिस दल का अपना कोई अस्तित्व नहीं बचेगा उस दल में जाने में रुका नहीं। अविनाश झा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद 2024 में अविनाश झा का पर्सनल अटेंड जो है किसी पार्टी के और है, या फिर 2024 को लेकर अविनाश झा का अपना जो अटेंड है वो कहाँ है? देखिए, 2024 एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव जी, और उजियारपुर में हमेशा से सभी दलों ने अनदेखी किया है यहाँ के नेताओं का जी, और इस कर्पूरी ठाकुर के धरती को वो नेतृत्व विहीन मान चुके हैं जी। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब यहाँ के
नेता में ऐसा थोड़ी है कि क्षमता नहीं है। यहाँ के नेता तो बिहार का नेतृत्व कर चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता जो बिहार का नेतृत्व कर चुके हैं। इस धरती को उन्होंने अपना एकाधिकार समझ के पैराशूट से उतार कर उम्मीदवार को। बिहार का कोई ऐसा चुनाव सभा नहीं होता है, बिहार का कोई ऐसा पूजा पाठ और पार्टियों का रैली नहीं होता है जिसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम नहीं आता है। फिर भी अगर कर्पूरी ठाकुर की घर की बात करें, उनके बेटे की बात करें, तो किसी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, तमाम जो पार्टी होती है, क्या वो कभी कर्पूरी ठाकुर की बेटे को टिकट अपने पार्टी की ओर से क्यों नहीं देते हैं? देखिए, ये सोचने की बात है और समझने की बात है। कोई दल नहीं चाहता है कि समस्तीपुर का कोई नेता खराब हो, समस्तीपुर में कोई नेता पैदा हो। हम हमेशा से देखते आए हैं। आप आलोक मेहता को लाके दे रहे हो, हाजीपुर से लाके दे रहे हो वैशाली का उम्मीदवार, आप नित्यानंद को लाके दे रहे हो, वैशाली का उम्मीदवार दे रहे हो। समस्तीपुर में नेता नहीं है क्या? समस्तीपुर के धरती पर नेता नहीं है? समस्तीपुर का तो वो धरती है जिसका नाम पूरे भारत के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर ने पूरा वर्ल्ड में रोशन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही लड़ाई तो इसी बात की लड़ाई है ना। 2024 क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आगे इरादा है? अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जरूर बताऊंगा। अभी हमारी बात हो रही है, सब जगह बात चल रही है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लगातार हमारा कैंपेन चल रहा है। ये फैसला मैं उजियारपुर के लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं अब किसी दल में नहीं हूँ। फिलहाल मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। कल तक मैं दल में जरूर था, आज तक मैं किसी दल में नहीं हूँ। तो मैं स्वतंत्र हूँ, और जब मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं जनता का लोग हूँ। मैं एक साधारण जनता हूं। अगर जनता जनादेश करती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और उजियारपुर की इज्जत को मैं जरूर बचाऊंगा। 32 साल का वो युवा